हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। हमने जो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस का पार्ट 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वर्ब चेंज रूल्स, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में चेंज करने के रूल्स, और उसके बाद हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए थे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। आज के इस वीडियो में हम आगे के जो टाइप्स हैं हमारे, वो क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स। टाइप 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और यहाँ पर मैं आपको दोनों ही एक साथ समझा दूंगा। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और एक होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। तो यहाँ पर मैंने जो थर्ड और फोर्थ जो टाइप लिखा है वो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला ही है। इसी में मैं आपको WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला भी बता दूंगा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सेकेंड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म FMPT जो बताया था मैंने उस पहले वाले वीडियो में, और बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा, और एंड में मार्क ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, वापस इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले यानी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट और सेकंड के बारे में मैंने बताया था कि कहीं कहीं पर जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या एस हो तो उसको इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो यहाँ पर एक जगह ही काम आएगा, लेकिन कहीं पर दो जगह दो हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसमें हमें ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि फर्स्ट और एंड सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ध्यान रखने योग्य होगी। डज समवन प्रेज मी, क्या कोई मेरी प्रशंसा करता है। ओके, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदलेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मैंने वर्ब चेंज रूल्स का चार्ट और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का चार्ट रिमूव नहीं किया है, यहाँ पर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, तो इजेमार आएगा। इजेमार में से हम सबसे पहले क्या लगाएं, इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से सुने। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई मी। तो यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है यह आगे आएगा। ठीक है, ये देखो यहां पर मैंने एरो दोनों तरफ किया ना, आई हो तो मी हो तो आई। अब मी आगे आ रहा है तो यहां पर ऑब्जेक्ट आई होगा, तो आई के साथ क्या आता है, एम। तो यहां पर आएगा एम और ऑब्जेक्ट आई। मी यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान ले रहा है तो आई हो गया। फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब है नहीं इसमें, छोड़ो आप। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेज, PRAISED, प्रेज्ड, एम आई प्रेज्ड, और यहीं पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और समवन, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody, ऐसे अगर कोई सब्जेक्ट के रूप में वर्ड हो तो उन्हें वापस ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई के साथ नहीं लिखा जाता है। समवन, किसी ने। अब किसी ने हम जानते नहीं है किसने, या कोई प्रशंसा करता है या कोई कुछ कर लेता है, हमें पता ही नहीं है, तो उसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इससे रिलेटेड। शुड सी मेक न्यू प्लान ऑफ हाउस, क्या उससे घर का नया प्लान, घर के नए प्लान्स, योजनाएं बनानी चाहिए। ओके, शुड प्लस V1 यानी मॉडल आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब जो भी मॉडल्स हो वही मॉडल वापस आएगा, शुड। ओके, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आ गई मॉडल के रूप में, ऑब्जेक्ट। तो शुड सी मेक, सी सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर
न्यू प्लान हाउस क्या है? तो ध्यान रखें कि जब कोई दो वर्ड ऑफ से जुड़े हुए हो या वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ है, न्यू प्लान, नई योजनाएं, और उसके बाद में अगर ऑफ लिखा हुआ जाए तो हमारा ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं रुकेगा, उसके बाद वाली चीज भी उससे ही जुड़ी हुई है। तो न्यू प्लान्स ऑफ हाउस, तो यहां पर आ जाएगा न्यू प्लान्स ऑफ हाउस। शुड न्यू प्लान्स ऑफ हाउस, फिर क्या आएगा, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब मॉडलों के साथ क्या आती है, बी, यानी बी लगता है मॉडल्स के साथ, बी आ गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड, मेड हो गया। और बाय लगा दो यहाँ पर, एफएमपीटी तो है नहीं, तो सी, सी किस में बदलेगा यहाँ पर, हर में। और मार्क ऑफ क्वेश्चन आएगा लास्ट में, ओके। नेक्स्ट इंट्रो नेगेटिव, यानी इसी का नेगेटिव। और मैंने कहा था डब्ल्यू एच वर्ड, अगर यहाँ पर जैसे इन्हीं के आगे डब्ल्यू एच वर्ड आएगा कि वाई शुड सी मेक न्यू प्लान्स ऑफ हाउस, तो हमें भी वापस वाई लिखना है। यानी डब्ल्यू एच वर्ड में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। डब्ल्यू एच वर्ड जहाँ पर आगे लिखा हो, जैसे जो वर्ड लिखा हो वही वापस आएगा, और इंटरोगेटिव वाला फॉर्मूला पूरा सेम काम करेगा। नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी थोड़ी, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, एफएमपीटी होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में यूज कर लेंगे। और मार्क ऑफ क्वेश्चन, आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ डेज, क्या तुम इन दिनों फुटबॉल नहीं खेल रहे हो? तो आर हेल्पिंग वर्ब है, यूज सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, क्या नहीं खेल रहे हो, फुटबॉल। तो यहाँ पर फुटबॉल ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, यहाँ पर सॉरी ऑब्जेक्ट लिखना मुझे यहाँ पर, और सही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फुटबॉल होगा, तो यहाँ पर फुटबॉल के लिए लगेगा इज, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल, ओके, इज फुटबॉल। फिर नॉट, फिर सेकेंड हेल्पिंग वर्ब इजेमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इजेमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में दूसरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, बीइंग, ये हो गया बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेयर्ड, ठीक है। फिर है यू, कल हमारा एक रूल था कि आई वी यू दे आदि सब्जेक्ट हो तो उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में वापस बनाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं वापस नहीं लिखेंगे बाई यू, और सीधा हमारा क्या आ जाएगा, नाउ अ डेज, और मार्क ऑफ क्वेश्चन। सेल वी नॉट स्टार्ट अ कंपनी इन पुणे, क्या मैं पूना में नई कंपनी स्टार्ट नहीं करूंगा? तो सबसे पहले सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल के रूप में ही है, तो बी लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अ कंपनी, तो अ कंपनी है तो यहाँ पर क्या आएगा, विल, आई के लिए सेल आ रहा है, तो अब अ कंपनी आगे आएगा, सब्जेक्ट का स्थान लेगा, तो विल अ कंपनी नॉट बी, विल सेल के साथ बी स्टार्टेड, ओके, इन पुणे। एफएमपीटी प्लेस स्थान आ गया यहाँ पर। अब देखो आपके ऑप्शन में वहां पर ये आई वी यू दे वाले जो ऑब्जेक्ट के रूप में देखो लिखा हुआ भी आ सकता है, जैसे बाई मी लिखा हुआ तो सही है, नहीं लिखा हुआ तो भी वही सही रहेगा हमारा। और कई बार कोष्टक में ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है बाई मी, ये भी ध्यान रखना, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये हुए हमारे इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड सेम रहेंगे, उसके आगे डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ेंगे, सेम रूल्स रहेंगे, फॉर्मेट रहेंगे, स्ट्रक्चर रहेंगे। नेक्स्ट टाइप पढ़ने से पहले एक जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव में जो वाक्य चेंज होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका पैसिव नहीं बन सकता है, और जिन वर्ब्स का पैसिव नहीं बन सकता है उन्हें इंग्लिश में इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, यानी अकर्मक क्रिया। तो हिंदी में पढ़ा होगा आपने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, यानी जिन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे ईट खाना, ड्रिंक, टीच, राइट, रीड, प्ले एटसेट्रा। यानी जिन वर्ब के बाद में व्हाट का आंसर आता है कि वह खाता है, व्हाट क्या खाता है, खाना खाता है। वह खेलता है, व्हाट क्या खेलता है, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि। तो जहां पर व्हाट का आंसर आए वो हमारी सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और जहां पर व्हाट का आंसर नहीं आए यानी वह क्रिया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे क्राई रोना, चीखना, वीप रोना, फ्लाई उड़ना, रन, सिट, स्लीप, वेट, जंप, लाफ, गो, कम एटसेट्रा। अब ये इस तरह की वर्ब जो होती हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे ही इज कमिंग, वह आ रहा है। तो यहाँ पर व्हाट का आंसर ढूंढो, वह आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, बस एक वर्ब चल रही है। तो ऐसी वर्ब जहाँ पर व्हाट का आंसर नहीं है, वह रो रही थी, क्या रो रही थी, व्हाट का आंसर नहीं। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और इनका पैसिव नहीं बनता है। जैसे ही इज लाफिंग इन हिज रूम, वह अपने कमरे में रो रहा था। तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर, तो ये प्लेस है और विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस कांट बी मेड। चलिए ये एक बात हुई बीच में। अब नेक्स्ट हु से स्टार्ट होने वाला अच्छा है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान दें। जब सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो हमारा पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि सबसे पहले आएगा बाय होम, फिर आएगी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और मार्क ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि वो होता ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हो हु कुक्स फूड इन द किचन, किचन में खाना कौन पकाता है, कुक्स प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ। यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, जैसे हम पहले पढ़ते थे अफर्मेटिव नेगेटिव में, उसमें सब्जेक्ट होता था। यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन पकाता है, तो अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट यानी हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगेगा, बाय होम, ओके। फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखो वर्ब में पहचानो, वर्ब के साथ एस, वर्ब के साथ एस, तो क्या लगेगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाय होम इज, ओके। फिर लाओ ऑब्जेक्ट, कौन क्या पकाता है, खाना पकाता है, तो यहाँ पर फूड, यानी इस फूड की वजह से, फूड के कारण ही मैंने इज लिखा है। यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर आता। तो बाय होम इज फूड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब सेकंड हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इसमें, कुक्ड इन द किचन, यानी इसमें बाय प्लस वो सब्जेक्ट पीछे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। अब ये देखो रिट 2018 का क्वेश्चन, मैंने इसका क्वेश्चन नीचे लिखा है, यही ऑप्शन और यही क्वेश्चन कि हु रोट दिस पोम, ये कविता किसने लिखी। अब भले ये स्ट्रक्चर भले आपको याद नहीं हो तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आपको ये वर्ब चेंज रूल्स याद हो जाएंगे तो आपका पैसिव का जो आंसर होगा वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो ऑप्शन में होते हैं तो किसी में हेल्पिंग वर्ब सही दी हुई है तो मेन वर्ब नहीं लग रही है थर्ड फॉर्म, या बीच में सेकंड हेल्पिंग वर्ब सही नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन बाहर निकालना सीखे। जैसे यहाँ पर देखो मैं सीधे बता दूँ, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन चारों ऑप्शन में से हम वॉज और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं। पहले ऑप्शन में हेड और बीन आ गया, रॉन्ग। दूसरे में हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रॉन्ग। तीसरे में बाय हुम वॉज और रिटर्न, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, V2 को वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज राइट। फिर है वॉज बीइंग आ गया, स्ट्रक्चर ये तो सही है, वॉज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन आगे वॉज वर्ब नहीं है पर्सन में, पर्सन में है V2, तो हमारे ये वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए, रॉन्ग। तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये ऑप्शन, ओके।